हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो ये व्लॉग मुझे कल अपलोड करना था बट आज कर रही हूँ क्योंकि कल मेरी तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा सर्दी हो रखी है और जिस वजह से ओवर वॉइस करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। इस वजह से मैं कल अपलोड नहीं कर पाई। तो आज मैं अपना व्लॉग मॉर्निंग के 7 बजे स्टार्ट कर रही हूँ और 7 बजे मेरे घर पे आई हुई थी। 7 या 7:30, मुझे एग्जैक्ट टाइम पता नहीं है। तो क्योंकि मैं बहुत नींद में थी और कल संडे था तो मेरा पूरा प्लान था सोने का, बट ये आ गई थी। तो वैसे अब नींद आता भी नहीं है, मॉर्निंग में उठने का आदत हो गया है। तो मेरा बाबू इसके साथ बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा था। मस्ती मीन्स कि इसके साथ बहुत ज़्यादा हंसता है, खेलता है और इसे हंसाने भी आता है। इसके घर में बहुत सारे बच्चे हैं, इसको बहुत टैलेंटेड है इस चीज़ में, बच्चे को हंसाना कैसे है, कैसे खिलाना है। तो ये देख के आपको पता चल रहा होगा। और अब मैंने सोचा है कि मेरा अब रेगुलर ब्लॉग आएगा, मतलब हर दिन का या 1 दिन 2 दिन के बाद मेरा ब्लॉग शूट होगा। और इसका रीज़न बस यही है कि इसका जो बचपन है मैं बस इसको कैप्चर करना चाहती हूँ। और ये आगे चल के देखेगा कि मैं छोटा मैं कैसा था, नहीं था। और ये मेरा शुरू से ही रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ऐसा नहीं है कि मुझे व्लॉग बनाना पसंद नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मेरे लाइफ का एक पार्ट है जिसे मैं मतलब अगर मैं ना करूँ तो शायद मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है व्लॉग बनाना। तो ये मैंने जो मेहंदी लगाया था इसका कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया था और डिज़ाइन भी अच्छा लग रहा था। और ये इनके पास टाइम नहीं था, मतलब बहुत कम देर में मेहंदी लगाई थी मैं, क्योंकि मेहंदी लगाने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है और रात में बहुत लेट से आई थी। तो इस वजह से जैसे भी करके मैंने बस इनका मेहंदी लगा दिया था। फिर बाबू यहाँ पे अकेले खेल रहा था और मैं इसे बस देख रही थी, क्योंकि मैं इसे छोड़ के तो बिल्कुल नहीं जा सकती। अगर मैं इसे 2 मिनट के लिए छोड़ के चले जाऊँगी ये इधर गिर जाएगा और गिरने के बाद फिर डांट मुझे ही पड़ेगी। इसलिए पूरा नज़र रखना पड़ता है इसके ऊपर। और इसे बस मौका चाहिए गिरने का या कोई और बदमाशी करने का। कितने बार तो मेरे ही गोदी में इसको चोट लगा है, बाकी सबके पास ठीक रहता है, बस मेरे पास रहता है और मैं ही चोट लगा देती हूँ। इसके पास बहुत सारे खिलौने भी हैं बट उससे वो नहीं खेलेगा। इसको बस बर्तन चाहिए या डब्बा चाहिए या कोई चीज़ पटकने वटकने के लिए चाहिए। मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं इस ये मुझे लगा था मेरे बच्चे में ऐसा, लेकिन नहीं है। ये सारे बच्चे के अंदर यही होता है, ये खिलौने से नहीं खेलते, इसे बस घर का सामान चाहिए होता है। जिस चीज़ के लिए आप इसे मना करोगे उसी चीज़ से वो खेलेगा। और और इतना ज़ोर-ज़ोर से अपना हाथ शीशे पे पटक रहा था कि मुझे डर भी लग रहा था कहीं चोट वोट ना लग जाए, बट इसे बिल्कुल भी डर नहीं था। और शायद इसे समझ नहीं है, शायद इस वजह से भी। इतना सब करने के बाद फिर मैंने इसे नहला दिया। मैं नहीं नहाई, मम्मी नहाती। मैं वैसे बहुत कम नहाती होंगी इसको, जब मम्मी घर पे नहीं होती या फिर कहीं बिज़ी रहती है तभी मैं इसे नहलाती हूँ। और मुझे बहुत डर लगता है बच्चों को नहलाने में। और आप देख सकते हो कितना बदमाशी करता है ये, 2 मिनट के लिए भी शांति नहीं रहता। थोड़ा सा शांत रहे तो वो नहला भी दी मम्मी, बट ये बहुत बदमाशी करता है तो मुझे बहुत डर लगता है। तो मैं नहीं नहाती, मम्मी ही नहलाती जब भी नहलाती है। फिर नहलाने के बाद मैं इसे रूम में लेके आ गई थी ड्रेस चेंज करने के लिए। और आजकल इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि मत पूछो, कपड़े तो बिल्कुल सूखते ही नहीं हैं। मेरे घर में इतने सारे कपड़े जमा हो गए हैं कि मुझे सुखाने के लिए सोचना पड़ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कम से कम एक दिन धूप आ जाए तो सारे कपड़े सूख जाए। तो अभी मैं इसे नहला के ले आई थी। मैं नहीं नहलाई, मम्मी नहलाई, बट मैं इसे लेके आई। फिर सोची मैं इसको कपड़ा पहना दूँगी, बट इतना आसान नहीं है। पहनाते पहनाते भी 1 घंटे लग जा 1 घंटे मतलब आधे घंटे तो लग ही जाते हैं, क्योंकि इतना बदमाशी करता है, रोने लगता है, कहीं भागने लगता है। तो बहुत दिक्कत से मैं इसे कपड़ा पहनाती हूँ। पता नहीं ये कपड़ा क्यों नहीं पहनना चाहता है। जब मैं इसे मतलब पहनाती हूँ तब इसको दिक्कत होती है, जब मैं इसे नहलाने लेके जाती हूँ तब इसे दिक्कत है। बस नहाने में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसा। तो अभी हम इसे रेडी कर रहे थे क्योंकि ये अभी मंदिर जाने वाला था। तो नेहा बोली कि इसको रेडी कर दो, फिर इसे ले जाएंगे। आरती हो रहा था। इसे रेडी करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो अभी हम इसको काजल कर रहे थे ताकि इसको किसी की नज़र ना लगे। बट नज़र क्या, मतलब बोलते हैं ना कि माँ बाप का भी नज़र लगता है, तो बच्चे को हमेशा काजल करके रखना चाहिए। हमेशा तो मैं कर देती हूँ बट ये रहने नहीं देता, हमेशा हटा लेता है। तो मैं जब भी इसे रेडी करती हूँ सुबह शाम, जब भी, तो मैं इसे काजल कर ही देती हूँ। तो अभी इस टाइम भी ये मंदिर जा रहा था, इसको भी पता है कि ये मंदिर जा रहा था, इस वजह से ये काजल भी आराम से लगवा लिया, नहीं तो ये काजल भी लगाने नहीं देता है। तो ये नेहा इसको मंदिर लेके जा रही थी क्योंकि इस टाइम पे आरती हो रहा था। तो वो चला गया था, तब तक हम अपना काम करने लगे थे। और संडे है तो मतलब इतना प्रेशर नहीं कि कहीं किसी को जाना है या कुछ भी। मुझे भी आज कहीं नहीं जाना, मुझे घर पे रहना था, तो इसलिए मैं आराम से थी, मतलब सारा काम कर रही थी। फिर मैं यहाँ नहा के आ गई थी, तब तक बाबू भी घर आ गया था। और ये देखो, टीका वगैरह करवा के आया था, पूजा पाठ करके आ गया। मैं भी उतना पूजा नहीं करती जितना ये पूजा करता है। फिर
तो बाबू यहाँ पे सो गया था, तो फिर यहाँ हम नाश्ता कर लिए थे। नाश्ता करने के बाद फिर हम कढ़ी और चावल बना लिए थे, क्योंकि लंच में आज वही बनाना था। और पता नहीं क्यों कढ़ी चावल सावन में नहीं खाना चाहिए, बट मैं बना दी थी, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है क्यों नहीं खाना चाहिए। तो अभी बाबू यहाँ पे खेल रहा था कि पापा रूम में आए थे, बोले इसको रेडी कर दो, इसको ले जाते हैं पार्क। तो ये रेडी था ही बस। वैसे भी अगर पापा रूम में आ जाते हैं तो फिर ये किसी से रेडी भी नहीं होगा, सीधे गोद में चला जाता है। इसका मन रहता है कि घुमाने लेके जाएं, क्योंकि पापा हमेशा इसको घुमाते ही रहते हैं। जब भी टाइम मिलता है, ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस भी लेके चले जाते हैं, पार्क लेके जाते हैं शाम में। तो इसको पता है कि पापा आए हैं तो कहीं घुमाने ही लेके जाएंगे। तो वो तुरंत से चला गया था। फिर हम लोग यहाँ पर बाय बाय कर रहे थे। और ये तो बाबू के पार्क जाने के बाद हम लोग फ्री हो गए थे। फिर हम लोगों का प्लान बना था मार्केट जाने का, क्योंकि मम्मी कल जा रही है जमुई, तो इस वजह से कुछ शॉपिंग करना था और कुछ ज़रूरी सामान लेने थे, तो इस वजह से हम लोग को मार्केट जाना पड़ा। और पहले तो हम सोचे थे कि बाबू को लेके नहीं जाएंगे, लेकिन उसको यहाँ छोड़ना आसान नहीं है, मम्मी अकेले परेशान हो जाएगी। और मार्केट में वो शांत रहता है, उसको अच्छा लगता है मार्केट घूमना, तो इस वजह से मैं उसको लेके गई थी आज। तो अभी मैंने ये आज पहना है ग्रीन कलर का ड्रेस, मैक्सी ड्रेस है ये। और अभी सावन चल रहा है तो मुझे लगा अभी पहन लेते हैं इसको, और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो इस वजह से। तो अभी ये मंदिर में था, पार्क से आने के बाद ये मंदिर चला गया था, तो हम मंदिर से ही इसको ले लिए थे। तो पापा वहीं पे थे, उसको बाय बाय करके निकल गया था ये। और पता नहीं, कभी कभी घर के पास टोटो मिलता है, कभी कभी नहीं तो चौक पे तो कंफर्म है कि मिल ही जाता है। और इसको टोटो बहुत पसंद है, क्योंकि टोटो में अच्छे खुले खुले हवा में मतलब घूमता है, तो उसको शायद बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आज यहाँ लगा था सेल चप्पल जूते का, तो हम लोग बस ऐसे ही देख रहे थे, क्योंकि मम्मी के लिए चप्पल लेना था, तो इस वजह से वहाँ गए थे। तो सेल भी देख लिए, बट वैसा कुछ पसंद नहीं आया, पर सेल अच्छा था। तो फिर हम लोग मॉल आ गए थे। मॉल में भी कुछ चीज़ें लेनी थी, और वैसे भी मार्केट आने के बाद मेरा कंफर्म है कि मॉल आना ही है, क्योंकि कहीं कुछ पसंद आए ना आए, मॉल में तो आ ही जाता है। तो यहाँ हम और बाबू वीडियोस बना रहे थे, और ये मतलब वो इसको भी वीडियोस बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फाइनली शॉपिंग करते करते बहुत लेट हो गया था, और हम लोग को घर भी जाना था, काफ़ी लेट हो गया था। इस वजह से हम लोग कुछ खाए पिए नहीं, और ये बहुत गुस्सा हो गई थी कि इतना देर तक तुम लोग शॉपिंग की और हम लोग कुछ खा पी भी नहीं पाए। बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। तो आई होप आप लोगों को आज का ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। तो आज के लिए यहीं तक, बाय बाय।